हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है कलेक्टिव होने वाली है। एंड यहाँ पर आपकी आध्यात्म यात्रा, ओके, जैसे आप आपकी एक जो यात्रा है वो मैं जितना रीडिंग पर फोकस कर रही हूँ, जितना मैं इस चीज में एफर्ट डाल रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर यही फील हो रहा है कि आप एक ऐसी पुण्य आत्मा हो जो निरंतर निरंतर चल रही है। ओके, बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ समझना है, जैसे ये आपकी सोल का मैसेज है। ओके, तो यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपकी खुद की जो आत्मा है उनका क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, कभी कभी क्या होता है, हम अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, हम अपनी आवाज को नहीं सुन पाते हैं। तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपकी सोल आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ओके, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर किया करो प्लीज आप। ओके, एंड जो भी करते हो तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। एंड जो सुपर थैंक्स कर रहे मल्टीप्लाई होकर आपके ईश्वर परमात्मा वो आपको जरूर दे। और जो भी मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, मुझसे पर्सनली लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, कुछ भी चूज आपको करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपकी सोल आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ओके, तो अगर कुछ भी मैसेज आता है तो बहुत फेथ और विश्वास के साथ आपको कनेक्ट करने की जरूरत है। ओके, अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है और आपको ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप इसे स्किप कर सकते हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो मैसेज है आपके लिए नहीं है। ओके, वो बात अलग है कि आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन इस रीडिंग तक पहुंच गए हो तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपकी सोल अभी आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ओके, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। भक्ति में तो आप बहुत उंधे निकल चुके हो भाई। ओके, फर्स्ट मैसेज है क्वीन ऑफ वैंड्स। आपकी सोल यहाँ पर यही आपको बताना चाहती कि फर्स्ट मैसेज आपके, जैसे कहते हैं ना कि आपके जैसे आपके लिए आपकी जो सोल यहाँ पर मैसेज दे रही है आपको कि आपके जज्बे को सलाम है, सलाम है आपके जज्बे को। क्योंकि आपकी जो सोल है ना भाई, कोई ऐसी झुलमुल टाइप की नहीं है। अगर मैं बोलूं यहाँ पर, मतलब एक कहते हैं ना कि आपकी सोल में वो बात है, वो दम है, जज्बा है, जैसे किसी चीज को हासिल करने का। आपकी जो सोल है ना, वो सच बताओ ना यहाँ पर कि वो जीना चाहती है ना, तो एक कहते हैं ना कि प्राउड के साथ जीना चाहती है, घमंड के साथ जीना चाहती है कि उसने कुछ किया है, उसने कुछ अचीव यहाँ पर किया है, और ये अपने दम पर करा है और अपने खातिर यहाँ पर करा है, किसी के खातिर नहीं करा है, अपने लिए किया है। अपने आप को, मतलब यहाँ पर कहते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें हील करती हैं, कि कोई सक्सेस जब हम यहाँ पर मिलती है, हो सकता है आपको कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है या आपको मिल चुकी है, तो आपकी सोल यहाँ पर प्राउड फील कर रही है, बहुत खुश है वो, बहुत हैप्पी है वो कि उसको, मतलब जहां पर कहते हैं ना कि कुछ चीजें हम दूसरों को देखकर खुश होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती कि जब हमारी कोई चीज से हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यस, ये आपका कर्म था, ये आपकी सोल का कर्म था। और हो सकता है आपकी सोल का ये उद्देश्य भी हो कि उसे अपने ऊपर प्राउड फील करना है, उसको अपनी, जैसे कहते हैं कि अपनी उस अपने आप को एक ऐसे रूप को भी दिखाना है जो बहुत ही काबिल है, कॉन्फिडेंस से भरी हुई है, विश्वास से यहाँ पर भरी हुई है। और कहीं ना कहीं
आपकी सोल यहाँ पर ये भी बताना चाहती है आपको कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में अब वो जैसे अपने धीरे धीरे उस लक्ष्य की तरफ यहाँ पर बढ़ रही है, जो लक्ष्य उसने खुद ने चूज करा है। ओके, ये आपके लिए है, आपके यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक यात्रा। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा ने आपको उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां पर आप पहुंच भी नहीं सकते थे। अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि आप अपने ऊपर विश्वास अभी तक नहीं कर रहे थे, सच बताऊं तो आपको अपने ऊपर इतना सा भी विश्वास नहीं था, लेकिन आपकी सोल जैसे ही आप आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़े, ओके, और आध्यात्मिक यात्रा को आपने पकड़ा, तो वहां से जो चेंजेस आपके भीतर यहां पर हुए और आपकी जो सोल है, जैसे कहते हैं ना कि वो फ्रंट पर आई और उसने जो कमाल यहां पर दिखाया और उसके जो रंग, उसके जो रूप यहां पर देखने के लिए मिले, उसमें से एक रंग जो चढ़ा है आपके ऊपर, कॉन्फिडेंस का चढ़ा है, विश्वास का यहाँ पर चढ़ा है। और वो है आध्यात्मिक यात्रा से, कि जैसे जितना जितना हम आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते, हमारी इंट्यूशन को हम फॉलो करने लगते हैं, अपने ऊपर विश्वास यहाँ पर करने लगते हैं, और जो हमारा ड्रीम होता है, जो हमारे सपने होते हैं, उसे हम अचीव यहाँ पर करने लगते हैं। तो आपका फर्स्ट मैसेज आपकी सोल का आपकी आध्यात्मिक यात्रा में यहाँ पर यही है कि वो अब वो मतलब उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो खुश है, वो अपने ऊपर प्राउड फील कर रही है। जैसे वो पास्ट में नहीं है कि यार मैंने ये नहीं करा, मैंने ये नहीं करा, मेरे से ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, नहीं। अब उसे जैसे अपने ऊपर पूरा विश्वास है यहाँ पर। ओके, ये आपके लिए फर्स्ट मैसेज यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप डरते नहीं हो, अब आप डराते हो। ओके, और काफी लोग आपको जिस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं, आपकी सोल वहां पर जैसे कहते हैं ना कि बहुत खुश है जब कोई हमारी तारीफ करता है, जब कोई हमारे बारे में बातें करता है, या कोई आपकी सक्सेस की बातें करता है, आपकी सफलता की बातें करता है। तो आपको बेशक ना पता हो, लेकिन आपकी सोल को सब पता होता है कि यस, अब यहाँ पर जिक्र मेरा है, बात मेरी है, समय मेरा है यहाँ पर। ओके, तो ये उस चीज को लेकर काफी खुश है कि यहाँ पर अब वो अपने उस समय को मतलब यहाँ पर इंजॉय कर रही है जो वो करना चाहती है। ओके, वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास जो आपकी सोल के पास था, लेकिन आप उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये हुआ, चमत्कार हुआ आपकी आध्यात्मिक यात्रा में। अब आगे क्या होने वाला है कि ये जो चीजें हैं आपके भीतर, ठीक है, इसके साथ आप इस कदर कनेक्ट हो जाओगे कि जहां पर और आप अपनी आपके जो सपने हैं, ठीक है, आप उसकी तरफ बढ़ते चले जाओगे। ओके, ये फर्स्ट मैसेज है, टेम्परेंस। यस, तो आपकी सोल का जो फर्स्ट मैसेज है आपकी आध्यात्मिक यात्रा में, यहां पर आपको वो बताना चाहती है कि आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी उस गहराई को आपने देखा है, अपनी जैसे कहते हैं ना कि गहराई नापी है आपने, कि आप कितना सोच सकते हो और कैसा सोच सकते हो, जैसे आपकी सोचने पर डिपेंड यहां पर कर रहा है। आपकी सोल यहां पर यही कहना चाहती है कि अपनी सोच को, अपनी सोच का जो लेवल है उसे बढ़ाओ, अपनी सोच को संकुचित मत करो, ठीक है। जैसा आप सोचोगे, जैसा आप यहां पर, क्योंकि सोल जो है, सोल पर यहां पर सोल को कौन कंट्रोल करता है? माइंड यहां पर करता है। ओके, एंड यहां पर आपके लिए बोला जा रहा है कि जितना आप माइंड से पावरफुल रहोगे, पावरफुल से होने से मतलब यहां पर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में कि पॉजिटिव रहना, आपका माइंड जितना पॉजिटिव रहेगा, पीस में रहेगा, शांति में रहेगा, ओके, उतना ही आप यहां पर आपकी सोल की आवाज आपको सुनाई देगी। ओके, अगर माइंड गलत डायरेक्शन में यहां पर जाएगा, नेगेटिव सोचेगा, तो आप अपनी सोल की बिल्कुल कनेक्टिविटी बिल्कुल टूट जाएगी। तो आपकी जो सोल आपको आध्यात्मिक यात्रा पे ये बताना चाहती है कि अपने अंदर यहां पर अपनी कहते हैं कि दिमाग को संतुलित करना है, ठीक है, अंदर की आवाज को सुनना है, उसकी आपकी आत्मा की आवाज को सुनने की कोशिश करो, क्योंकि आपके लिए बहुत चीजें जैसे कहते हैं ना कि फैलेंगी,
जैसे जैसे आप किसी चीज के बारे में यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर छोटा नहीं सोचना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर बड़ी चीजें अब आप खुद यहाँ पर जन्म दे रहे हो। बड़ी चीजों के साथ कैसे जिया जाता है, बड़ी चीजों के बारे में कैसे सोचा जाता है। ओके, ये आपका कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत आपकी सोल यहाँ पर बताना चाहती है कि उसको पीस में लेकर जाओ। आप अपने आप को पीस में लेके जाओ, शांति में लेके जाओ, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट करने की कोशिश करो। ओके, जितना आप पीस में रहोगे, शांति में रहोगे, आपकी सोल यहाँ पर आपको जैसे कहते हैं कि हृदय की आवाज आपको सुनाई यहाँ पर देगी। जैसे कहते हैं कि ध्यान से सुनते हैं तो हमें घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई देती, ऐसे आपकी धड़कन की टिक टिक की आवाज भी आपको सुनाई देगी। आपकी सोल यहाँ पर यही बताना चाहती है कि अपने जितना आप यहाँ पर दिल दिमाग में बैलेंस रखोगे, अपने आप को पीस में रखोगे, शांति में रखोगे, मेडिटेशन करोगे, उतना ही आप यहाँ पर हर चीज को बड़े आकार में आप देखोगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपके हर चीज का सोचने का जो तरीका है वो बहुत मतलब यहाँ पर बदलेगा। ओके, यहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन, आपकी जो इंट्यूशन है वो आध्यात्मिक यात्रा में जितना ज्यादा आप अपनी इंट्यूशन को यहाँ पर सुनोगे, उतनी ही जैसे कहते हैं ना कि सक्सेस और सफलता की चाबी क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा। जितना ज्यादा आप पीस में रहोगे, शांति में रहोगे, उतनी इंट्यूशन आप सुनोगे, और जितनी इंट्यूशन सुनोगे उतनी ही आप यहाँ पर अपने ऊपर प्राउड फील करोगे, और उतनी ही जैसे कहते हैं ना कि आपकी सोल जो है वही आपको गाइड करेगी और उसी के अनुसार आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। ओके, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। एंड यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स, आपकी सोल यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए काफी कुछ चीजें पहले क्या था कि चीजें जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके चक्रास कभी इनबैलेंस होते थे, या काफी चीजें ऐसी होती थी कि कुछ कभी आप अपनी इंट्यूशन की सुनते थे, कभी नहीं सुन पाते। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक स्टेबिलिटी को यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, हार्मनी को यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो सोच हो रही है ना वो बहुत ही चीजों को जैसे कहते हैं ना कि पॉजिटिव उसमें यहाँ पर आप देखोगे। आपकी आध्यात्मिक यात्रा आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चीजों को एक नए सिरे से सोचना यहाँ पर शुरू करेगी। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में भी एक नया मोड़ है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा का भी एक दूसरा चैप्टर यहाँ पर ओपन होता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी सोल से मतलब यहाँ पर आप उसे हेल्प भी लोगे। ओके, बिना हेल्प के आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो आपकी सोल यहाँ पर यही बताना चाहती है कि अब वो जैसे बहुत उसको जैसे अब किसी चीज के लिए यहाँ पर स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है, उसको यहाँ पर किसी चीज के लिए वेट नहीं करना पड़ रहा है। ओके, ये आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि अब उसके लिए चीजें हर तरीके से यहाँ पर सुटेबल है। एक उसके अंदर एक स्टेबिलिटी है, अब वो स्थिर है। ओके, स्थिर है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि मैं एक ये भी चीज देख रही हूं कि आपको जैसे यहाँ पर आपकी सोल के ऊपर कोई बर्डन था, कोई स्ट्रेस था, किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेज था यहाँ पर, जिसकी वजह से आपकी जो सोल है आध्यात्म यात्रा में आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो वो एक मैसेज दे देना चाहती है कि अब उसके लिए कोई भी रूल नहीं है, किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेज यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सोल वही मतलब यहाँ पर जो चाह रही है वो सब चीजें उसको मिल रही हैं उसकी आध्यात्मिक यात्रा में। ओके, आपकी सोल ये भी बताना चाहती है कि अगर वो कुछ रास्ता जैसे कहते हैं ना कि उसका कुछ उद्देश्य है। ओके, उसका कुछ उद्देश्य है कि भाई मुझे यहाँ पर ये चीजें इस तरीके से यहाँ पर हासिल करनी है। तो जैसा आपकी सोल यहाँ पर सोच रही है वैसे ही सब कुछ एज इट इज उसके साथ यहाँ पर हो रहा है। ये एक मैसेज वो भी आपको देना चाहती है। ओके, क्योंकि काफी चीजें उसको बहुत पॉजिटिविटी अब वो फील करती है, वो महसूस यहाँ पर कर रही है। ओके, आपका जो ओरा है बहुत मुझे ऐसा ब्राइट है, येलो कलर है आपके ओरे का।
ओके। और आपकी जो आत्मा है बहुत सुकून में है, शांति में है, जैसे उसे बहुत अरसों बाद ये ऊर्जा देखने के लिए मिली है और इस ऊर्जा में वो है। ओके। यहाँ पर आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत जल्दी इस चीज को फील भी करोगे, अपने भीतर महसूस भी करोगे कि यस, कोई चीजें ऐसी थी जो आपको अंदर से कचोट रही थी या दुखी कर रही थी, परेशान कर रही थी, लेकिन आप ये भी फील करोगे कि आप अंदर से इतने खुश क्यों रहते हो। ओके। इतना ऐसा क्या है जो आपको यहाँ पर कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर भी बेवजह आप यहाँ पर खुश हो, बेवजह आप हंस रहे हो। ओके। आपके लिए जैसे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहां पर आपको हीलिंग करने की जरूरत है। सब कुछ प्रोसेस मुझे यहाँ पर कंप्लीट होता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके। आध्यात्मिक यात्रा में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपकी सोल बराबर से अब उस चीज पर फोकस करेगी, उस चीज पर यहाँ पर ध्यान देगी जो वो देखना चाहती है और जो वो करना चाहती है। ओके। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा है कि आपकी जो सोल है वो परमात्मा में, जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर के इतने नजदीक है, परमात्मा के इतने निकट है वो, कि जैसे वो कहते हैं ना कि सोल कहीं पर भी आ जा सकती है। ये भी एक मैसेज मुझे मिल रहा है आपके लिए कि जब हम बहुत ज्यादा पीस में होते हैं, शांति में होते हैं, तो हमारी सोल का कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पर आपकी सोल को कोई ड्यूरेशन नहीं है, कोई समय की सीमा यहाँ पर नहीं है कि उसको कोई यहाँ पर कहीं से आना, कहीं पे जाना रोक सकती है। आपकी सोल ट्रेवलिंग भी कर रही है। ये आपके लिए मैसेज है, जैसे वो एक यात्रा पर है, वो आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ी है। और आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये एहसास आपको होगा कि आप जो भी पूजा पाठ करते हो, मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, वो बहुत इजीली आपके लिए होगा, बहुत इजीली आप उस चीज से कनेक्ट करोगे। आपकी सोल को किसी भी तरीके से यहाँ पर किसी भी मुसीबत का सामना यहाँ पर नहीं करना पड़ रहा है। और वो अपने, जैसे कहते हैं ना कि उसको भगवान के पास जाने के लिए किसी की परमिशन नहीं मांगनी पड़ रही है। शायद पहले बहुत कहते हैं ना कि मैं ये काम कर लूं, मैं वहां चला जाऊं, मैं ये कर लूं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे आपकी सोल मर्जी की मालिक यहाँ पर बन रही है। और ये हो रहा है आध्यात्मिक यात्रा में कि उसे बहुत समय बाद वो समय यहाँ पर मिला है, वो यहाँ पर वो चीज मिली है जहां पर वो साक्षात अपने ईश्वर परमात्मा से जुड़ सकती है। एक टाइम पर मैं बोलूं ना, यहाँ पर ये आपकी आत्मा ने इतनी प्रेयर करी है, प्रार्थना यहाँ पर करी है कि ये उसका, जैसे कहते हैं ना कि आध्यात्मिक यात्रा में जो होने वाला है उसका फल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके। एम्परर, यस। यस, देखो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या होते हैं? हम खुद ही होते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर बोला कि आपकी सोल क्यों खुश है। ओके। उसकी आध्यात्मिक यात्रा में आपकी सोल खुद क्या बताना चाहती है? वो यही बताना चाहती कि उसको, जैसे कहते हैं ना कि परमिशन किससे मांगनी पड़ रही थी। यहाँ पर कर्मों की मैं बात करूं यहाँ पर, तो जैसे कहते हैं ना कि हमारे भक्ति मार्ग में कौन से लोग बाधा उत्पन्न यहाँ पर करते हैं, जो किसी चीज को भगवान ईश्वर की तरफ, जिसे कहते हैं ना कि जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता है। भगवान ईश्वर के नाम से ही, जैसे कहते हैं ना कि उनको उनके ब्लड में जैसे कुछ होने लगता है। तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने परिवार की, अपने पूर्वजों की कोई ऐसी जनरेशन हो जो इस भक्ति मार्ग में आप सबसे पहले आप इतने उंधे गए हो और इस कदर अपनी भक्ति में उतर पड़े हो। और ब्लॉकेज क्या बना है? जैसे आपके ब्लड में कोई चीजें, जैसे कहते हैं ना कि गुस्सा, एंजाइटी, अहंकार, जैसे कहते हैं ना कि अभी तक अगर मैं बोलूं कि आपकी पीढ़ियों में प्राउड फील करा है तो किस बात के लिए किया है यहाँ पर, कि जो खुद ने चीजें हासिल करी हैं, खुद ने हासिल करी कि ये मैंने अपने बलबूते पर करा है। ओके। और मेरे लिए किया है, ऐसे चीजों को, कार्य के लिए प्राउड फील करा है। लेकिन आपने जो प्राउड फील करा है, ओके, जो यहाँ पर आपको अपने ऊपर कहते हैं ना कि गर्व महसूस हो रहा है, वो आपने, जैसे कहने कि ईश्वर को प्राप्त करा है, इस बात का आपको गर्व है। लेकिन आपके पीछे
आपके ब्लड में जो चीजें थी वो इस बात का गुरूर था कि ये सब कुछ हमने अर्जित करा है, हम हैं। जो कुछ चीजें हैं मैं से शुरू होती, अहंकार से शुरू होती हैं। ओके, लेकिन आपने इस चीज को इस कदर यहां से बदला और आध्यात्मिक यात्रा में, जैसे कहते हैं ना कि जैसे जैसे आप यहाँ पर आगे बढ़ते हो तो आपका ब्लड लाइन हीलिंग भी होती है। आपके ब्लड में जो भी कोई नेगेटिविटी है, कोई दोष है, कोई ब्लॉकेज है यहाँ पर, ठीक है, तो वो भी हील होते हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक यात्रा से अपने पूर्वजों का भी, जैसे कहते हैं ना कि तेरा दिया है। सबसे बड़ी बात, ब्लॉकेज यहाँ पर यही आ रहे थे आपकी आध्यात्मिक यात्रा में। आपकी सोल यहाँ पर यही बताना चाहते, क्योंकि आपकी सोल को सब पता है, आपकी सोल को सब पता है। वो हर चीज जैसे उसको ज्ञान है, नॉलेज है। आपकी सोल कोई बहुत ये दिव्य आत्मा हो, यहाँ पर आप दिव्य आत्मा हो, लेकिन आपने, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन जब हमारे ब्लड में कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना, हमारे ब्लड में आती हैं वो, क्योंकि हम किस कुल में जन्म ले रहे हैं यहाँ पर, हमारे पूर्वज कैसे, मतलब यहाँ पर क्या ज्यादा गुस्सा था, क्या किसी चीज को जैसे कहते ना कि में लेते थे, या बहुत ज्यादा जैसे कहते ना कि यस ये हमने हासिल करा है। जैसे ईश्वर परमात्मा का कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक उस चीज में नाम नहीं था। मैं झलकता है उसमें, गंदगी झलकती है उसमें। ओके, लेकिन यहां पर आपने शायद चीजों को इस कदर यहां पर बदला कि ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो ईश्वर चाहते हैं वही होता है, और आपने अपनी आध्यात्मिक यात्रा से वो करके दिखाया। इसलिए आपकी जो सोल है वो आपको मैसेज देना चाहिए कि वो प्राउड फील कर रही है आपके लिए। अब आपकी सोल को किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। उसको किसी के लिए, जैसे कहते हैं भगवान के पास जाने के लिए किसी से आज्ञा लेने की परमिशन नहीं है कि क्या मैं ये कर लूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं या कर सकती हूं। नहीं, आपकी सोल यहां पर आजाद है, क्योंकि यहां पर आपकी सोल ने इतनी भक्ति, जैसे इतनी पूजा पाठ, क्योंकि दिव्य आत्मा तो हो आप, यहाँ पर ईश्वर से कनेक्शन तो बहुत भरपूर है, लेकिन जरूरत क्या थी आपकी सिर्फ यहाँ पर कि उनके एक कनेक्शन बनाने की, जो कि आपका बन नहीं रहा था। वो किस वजह से? क्योंकि आपके ब्लड में कुछ चीजों का ऐसे इस कदर प्रभाव था, जहां पर वो आपको आपके आध्यात्मिक यात्रा में ब्लॉकेज का काम कर रहे थे। लेकिन आपने अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना, अपनी दिव्य आत्मा की आवाज को सुना, और उसने हर चीज को बदल कर रखा, और वो आजाद है इस टाइम पर। आपने अपनी बहुत ब्लड लाइन हीलिंग करी है। यहाँ पर बहुत चीजें ऐसी थी जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपके लिए कोई भी चीज, आपकी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी पावर क्या है? आपकी इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन इतनी हाई रहेगी कि आप किसी भी चीज में आप पीछे नहीं रह सकते। ओके, नाइट ऑफ कप्स, आपकी सोल, यहाँ पर मैंने बोला ना कि अब आपकी जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी सोल मतलब भरी हुई है, कहते हैं ना कि भगवान के प्रेम से भरी हुई है, ईश्वर के प्रेम से यहाँ पर भरी हुई है। और जो भगवान ने, ईश्वर ने आपकी आत्मा को जो आशीर्वाद दिया है, जो प्रेम दिया है, ओके, जो आपका समर्पण था, वो समर्पण सबको दिखाई दे रहा है। वो भगवान की जो कृपा है आपके ऊपर, कि आप किस कदर जैसे भगवान से आपने जो मांगा वो आपको यहाँ पर मिला। ओके, कोई बहुत बड़ी विश भैया आपकी पूरी होने वाली है बहुत जल्दी। कोई, आप एक बहुत दिव्य आत्मा हो, और आपकी आत्मा की आवाज को आपके ईश्वर परमात्मा ने यहाँ पर सुना है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उस प्रसाद को लेकर, उस कृपा को लेकर आपकी आत्मा अब आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रही है। ये आपकी आत्मा आपको बताना चाहती है आपकी आध्यात्मिक यात्रा में। जैसे अब यहाँ पर आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप भरे हुए हो, अब आप खाली नहीं हो। जब आपकी आध्यात्मिक यात्रा स्टार्ट हुई होगी ना, तब आपके अंदर आपके ब्लड का, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ चीजें ऐसी थी जैसे कहते हैं कि उसे बदलना था। अब एक बदलाव के साथ, बहुत आपकी आत्मा खुशी के साथ, कृपा के साथ, और
अपने प्रेम के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यह आपकी आत्मा आपको यहाँ पर बताना चाहती है। ओके, एंड थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, लॉर्ड गणेशा, इन्फिनिटी अबंडेंस। आपकी सोल यहाँ पर ये बताना चाहती है कि आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो आप किसी चीज को एक कहते हैं ना कि सोचना, ओके, हमारी बुद्धि, हमारी जब बुद्धि प्रबल होती है, जब हमारी बुद्धि तेज होती है, हमारा दिमाग तब तेज होता है, तो वो क्या करती है, कहते हैं ना कि वो चीजें बाहर निकल कर आती हैं जहां पर आप ये सोचते रह जाते हो कि यस, ये मेरा आइडिया है कि मेरे ईश्वर का आइडिया है। तो यहाँ पर वही हो रहा है, आपकी बुद्धि के द्वार यहाँ पर खुल रहे हैं। आपका माइंड आपको हर चीज में इतना साथ देगा, इतना सपोर्ट यहाँ पर करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके माइंड पर बुद्धि के देवता गणेश भगवान विराजमान यहाँ पर हो रहे हैं। ओके, जब हमारी बुद्धि पर कहते हैं ना कि बुद्धि पर अभी तक ये चीजें सवार थी, तो आप क्या करोगे, हर चीज को जैसे कहते हैं ना कि बदलने की, गलत चीजें यहाँ पर आप मैनिफेस्ट करते हो या गलत सोचो। लेकिन जब बुद्धि पर देवता विराजमान है, गणेश भगवान है, तो वो क्या करते हैं, वो तो भैया कहते हैं ना कि एक नहीं दसों द्वार यहाँ पर खोलते हैं। आपकी बुद्धि के दसों द्वार यहाँ पर खुल रहे हैं। आपका जो माइंड होगा वो ऐसी ऐसी चीजों को यहाँ पर देखेगा, ऐसी ऐसी चीजों को मैनिफेस्ट करेगा, इतने क्रिएटिव आइडिया आपको यहाँ पर आएंगे। ओके, एंड आपकी थर्ड आई इस कदर, मतलब यहाँ पर अगर आपकी थर्ड में कोई ब्लॉकेज थे, ओके, अपनी इंट्यूशन से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, या आप आध्यात्मिक यात्रा में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आपकी बुद्धि के द्वार, आपका माइंड, आपकी थर्ड आई ओपन की जा रही है, जिसकी वजह से आपकी जो सोल है अब बहुत ज्यादा खुश है, और उसके जैसे कहते हैं ना कि आगे बढ़ने के वह रास्ते यहाँ पर खुल रहे हैं। तो यहाँ पर आपके कोई बहुत बड़ी विक्ट्री, कोई बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है। एंड मुझे यहाँ पर अबंडेंस की बहुत ज्यादा, अगर आप यहाँ पर किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके, तो वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा कंप्लीट हो, तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है किसी के बहुत बड़े बड़े कान हैं, तो अपने कानों को देखकर बहुत ज्यादा कोई हंसता है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो सोल आपकी आध्यात्मिक यात्रा में ये बताना चाहती है कि आप जिस तरीके से पूजा पाठ करते हो सकता है आप गणेश भगवान को बहुत ज्यादा अच्छे से आप भोग लगाते हो, और बहुत ज्यादा आप मानते हो, उनसे प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, तो आपकी वो सुनते हैं। आपकी सोल यहाँ पर ये बताना भी चाहती है कि आपको गणेश भगवान के मंत्र का जाप आपको करने की जरूरत है। उनसे प्रेयर करो, उनसे प्रार्थना यहाँ पर करो, और शायद आप करते भी हो, क्योंकि आपकी जो सोल है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि गणेश भगवान से बहुत ज्यादा कनेक्टेड भी है वो। ओके, एंड यहाँ पर महाअवतार बाबा जी, ओ माय गॉड, आपकी जो सोल है, मैंने बोला ना कि आपकी हर चीज फैलेगी। आपके सोचने का जो आपकी सोच अगर किसी चीज को बढ़ा नहीं पा रही है, ओके, जैसे बहुत चीजों को आप यहाँ पर नहीं कि मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, या इसका अगला कदम यहाँ पर क्या होगा, तो आपको वो सब चीजें समझ में आएंगी। आपका नेक्स्ट कदम क्या होने वाला है, ओके, अगला कदम क्या होगा। एंड माँ अवतार बाबा जी, जैसे आप यहाँ पर आपकी जो कहते हैं ना कि सोचने समझने की जो शक्ति है वो प्रबल हो रही है, वो बढ़ती मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आपके ऊपर के चक्रास बहुत ज्यादा ब्लॉकेज थे, तो यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपका जैसे कहते हैं कि एक ऐसा रूप यहाँ पर बदल कर आ रहा है कि जहां पर आपकी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए कोई भी चीज छोटे रूप में यहाँ पर बनाई ही नहीं है। आप किसी चीज को कहते हैं ना कि चाहो, बस चाहो और उसे सोचो। ये सोच आपके माइंड से रिलेटेड करती है, ठीक है। अभी तक किसी चीज के बारे में आप ज्यादा सोच नहीं पा रहे थे कि इसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा, तो आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि हर चीज आपकी फैलेगी।
आपका दिमाग बड़ा हो रहा है, आपकी सोच बड़ी हो रही है। ओके, एंड मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि आपका ऊपर के चक्रास बहुत पावरफुल यहाँ पर हो रहे हैं, और हमारे ऊपर के चक्रास जब पावरफुल होते हैं तो वही हमें आध्यात्मिक यात्रा में आगे की तरफ लेकर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके आध्यात्मिक यात्रा में आपका एक ऐसा रूप भी बाहर निकल कर आ रहा है कि जहां पर आपके सिर्फ जिक्र होगा यहाँ पर आपके माइंड का, आपकी सोच का, कि आपकी सोच कैसे बदल गई है, आप कैसे बदल गए हो। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आध्यात्मिक यात्रा में आप एक दिव्य आत्मा हो, आप एक ऐसी दिव्य आत्मा हो जो कहते हैं ना कि साक्षात ईश्वर के साथ कनेक्टेड है। आपका जो, आपकी जो सोल है, ओके, एंड आप बहुत अच्छे से, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, कम्युनिकेशन, टेलीपैथी, ओके, जैसे सोचना, आपके बारे में कोई सोचेगा ना तो आपको तुरंत पता चलेगा। आप जिसे कहते हैं ना कि कनेक्शन, आपका यूनिवर्स के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है, आपका ईश्वर के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है आपका। आप यहाँ पर आप लोगों की मन की बातों को सुन सकते हो, मन की बातों को आप पकड़ सकते हो, लोगों की दिमाग की बातों को आप पकड़ सकते हो अगर आप चाहो तो। जितना मतलब आप यहाँ पर, आपकी सोल यहाँ बताना चाहती है कि जितना ज्यादा आप अपने दिमाग को शांत रखोगे, आपका दिमाग कहते हैं ना कि रेडियो की तरह है भाई, तरंग कैच करता है, हर चीज को वो इस कदर कैच करेगा कि आपको समझ में भी नहीं आएंगे कि आपके साथ ये क्या हो रहा है। जो भी लोग सोचेंगे उसको पहले से ही आपको पता चल जाएगा। आप एक ऐसी दिव्य आत्मा हो और ये आपकी आत्मा आपको ये मैसेज देना चाहती है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, अपने दिमाग को जितना ज्यादा पीस में रखोगे, फालतू की चीजों में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना, फालतू की चीजों के बारे में यहाँ पर कोई सोच विचार यहाँ पर नहीं करना है। जितना अच्छी चीजों के बारे में सोचोगे, अच्छा बोलोगे, मंत्र जाप करो ज्यादा से ज्यादा, मेडिटेशन करो अब ज्यादा से ज्यादा, तो आपको समझ में आएगा। ओके, एंड यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ, यस, पहले मैंने बोला ना कि आप कोई जुलमुल वाली ऐसी नहीं हो, आप एक ऐसी दिव्य आत्मा हो जो, ये आपकी जो आत्मा है आपको ये मैसेज देना चाहती है कि अब आपके अंदर जैसे कहते हैं ना कि पहले आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं थे, तो शायद आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि आप किसी भी चीज में, जैसे कहते हैं ना कि आग लगा सकते हो। ओके, आपके पास ईश्वर की ऐसी कृपा है कि ऐसी कहते हैं ना कि अंदरूनी शक्ति है आपके पास जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके अंदर की शक्ति को कोई खत्म कर सके, और वही शक्ति आपकी आत्मा है जो आपको आगे की तरफ लेकर जा रही है। इनर स्ट्रेंथ, ओके, यहां पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको यहां पर अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर भी आपको काम करने की जरूरत है। ठीक है, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी, जो हुनर है, ओके, जो हर चीज को बदलने की क्षमता रखता है, वो चीजें आपके सामने यहाँ पर आती मुझे नजर आ रही है। कर्मा रिलीज, तो कुछ चीजें ऐसी थी जो कर्मों पर भी डिपेंड थी, तो आपकी सोल यहाँ पर उस कर्मों से भी मुक्त होते मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, एंड यहाँ पर यस, किसी भी चीज के लिए आपको, आपकी सोल का मैसेज है कि आपको ज्यादा दुखी या परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड आपको यहाँ पर बहुत जल्दी कोई हीलिंग भी मिल रही है, कोई हीलिंग प्रोसेस यहाँ पर मिल रहा है। आप अपनी किसी भी चीज में यहाँ पर आप अपनी हीलिंग यहाँ पर कर सकते हो। अगर आपको हीलिंग की जरूरत है तो आप मेडिटेशन करो और आप सोचो कि आपका जो भी, अगर कोई बॉडी में कहीं पे भी आपको दिक्कत हो रही है कि वो आपका हील हो रहा है, वो आपका हील हो रहा है। ओके, माइंड को आप वहां पर लगाओ, देखो वो कैसे चीजें आपकी नहीं होती हैं। रिन्यूअल, ओके, एंड यहाँ पर आपकी सोल यहाँ पर आपको मैसेज देना चाहती है आपकी आध्यात्मिक यात्रा में कि आपको नेचर के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करने की जरूरत है। ओके, अर्ली मॉर्निंग आप यहाँ पर उठो एंड अपने दोनों हाथों से
अपने दोनों हाथों से आप यहाँ पर नेचर के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है। आपकी जो सोल है भाई वो सब कुछ जानती है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, आप फिर से जैसे कहते हैं ना कि नेचर के साथ कनेक्ट करोगे, अपनी सोल के साथ यहाँ पर कनेक्ट करोगे, आपका रूट चक्रा हील होता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर आपके रूट चक्रा में भी कुछ गड़बड़ी थी, ओके, जहां पर आप बहुत ज्यादा हिले हुए थे, तो एक स्टेबिलिटी की जो मैंने बात यहाँ पर करी है कि जितना ज्यादा आपका रूट चक्रा हील रहेगा, ओके, उतना ही आप यहाँ पर ऊपर से भी बैलेंस रहोगे। ओके, तो यहाँ पर आपके बहुत सारे चक्रास बैलेंस होते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपके लिए फर्स्ट आपकी किसी की कुंडली अवेकनिंग भी यहाँ पर हो रही है इम्पास। सबसे बड़ा रीजन आपका रूट चक्रा भी था। ओके, तो आपकी सोल यहाँ पर बताना चाहती है कि जितना आपका रूट चक्रा बैलेंस रहेगा उतना आप यहाँ पर बैलेंस रहोगे। ओके, आप यहाँ पर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा काफी एक्टिव में देख रही हूँ, बहुत बैलेंस यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओके, यहाँ पर यस आपको बोला यही जा रहा है कि आपको खाने पीने पर, अपनी डाइट पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान आपको देने की जरूरत है, क्योंकि ये आपकी सोल है। ओके, जो आप खाओगे वो आपकी सोल को नर्चर करेगा, तो जितना ज्यादा आप अपनी सोल को नर्चर करोगे उतने ही आप पावरफुल बनोगे। ठीक है, आपका दिमाग पावरफुल यहां पर रहेगा। ओके, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। और क्या मैसेज है यहाँ पर? यस, हीलिंग यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पर अपने आप को हील करने की कोशिश करो। एंड यहाँ पर आपकी तरफ विजडम आ रहा है, ज्ञान आ रहा है, बुद्धि यहाँ पर आ रही है, ताकि हर चीज को आप अलग रूप में यहाँ पर दिखा सको। ओके, तो किसी ऐसे स्थान पर आपको बैठने की जरूरत है जहां पर आप बहुत ज्यादा अपनी खुद की हीलिंग को कर सको। अकेले में बैठो, अकेले में टाइम स्पेंड यहाँ पर करो। अगर पानी के साथ आपकी बहुत ज्यादा हीलिंग यहाँ पर होती है, ओके, पानी के साथ यहाँ पर आपकी हीलिंग होती है, तो पानी के साउंड के साथ भी आप अपनी हीलिंग करो, क्योंकि आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सोल यहाँ पर ये बताना चाहती है आपको कि जितना ज्यादा खुद की हीलिंग यहाँ पर करोगे, और पानी से आपका एक गहरा लगाव है, हो सकता है आप वाटर साइन हो, आप बहुत इमोशनल हो, तो जितना ज्यादा आप अपने कहते हैं ना कि अपने आप को हील करोगे, अपने इमोशंस को रिलीज करोगे, उतनी ही आपके अंदर ज्ञान भी बढ़ेगा, विस्डम यहाँ पर बढ़ेगी आपके लिए। ओके, एंड लीफ कटर, तो आर्मी ऑफ लाइफ, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अकेले नहीं हो इस जर्नी में, आध्यात्मिक यात्रा में आप अकेले नहीं हो, पूरी टीम आपके साथ में है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि जब भी आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो आप हेल्प ले सकते हो। ओके, आप अकेले नहीं हो। एंड यहाँ पर ओ माय गॉड, यूनिटी हार्ट, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपकी सोल यहाँ पर बताना चाहती है कि पूरी एक यूनिटी है। आप एक ऐसी सोल नहीं हो जो इस यात्रा में चल रहे हो और इस यात्रा में आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कतें, परेशानी आ रही है। पूरी एक टीम लगी हुई है, आपकी जैसी सोल्स हैं आपके इर्द गिर्द। अगर किसी भी चीज, आपको किसी भी कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप अपनी सोल फैमिली से हेल्प ले सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आध्यात्मिक यात्रा में आपको कुछ यहाँ पर ध्यान के माध्यम से सर्च करना है। ध्यान, जिसे कहते हैं ना कि कोई कोई चीजें ऐसी होती हैं जो सूक्ष्म जगत से उससे देखी जाती हैं, मेडिटेशन में देखी जाती है, ध्यान में देखी जाती है। ओके, तो यहां पर आपके पास वो पावर है, वो शक्ति है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो। आप कुछ सर्च कर रहे हो, तो यहां पर कहते हैं ना कि जब कुछ बदलाव होने वाले होते हैं, तो यहां पर बहुत सारी सोल्स की आध्यात्मिक यात्रा पर भेजा जाता है, उनकी हीलिंग यहाँ पर की जाती है, उन्हें इस कदर रेडी किया जाता है, तैयार यहाँ पर किया जाता है, ताकि उन्हें सब कुछ वो टाइम आने पर वो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां उनके साथ कनेक्ट करें और उनको किसी ऐसी टीम का हिस्सा बनाए जहां पर उनकी जरूरत है।
जैसे कहते हैं ना कि आर्मी वालों को पहले रेडी किया जाता है, तैयार किया जाता है, और जब प्रॉब्लम आने पर, परेशानी आने पर उन्हें आगे की तरफ भेजा जाता है। तो आपका भी वही मकसद है, वही उद्देश्य है ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का। ठीक है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके लिए कुछ ऐसा वर्क आपको करना है अपनी जैसी सोल्स के साथ मिलकर, जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे। यह आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि आपकी सोल को भी ये सब पता है कि उसे कुछ चीजों को सर्च करना है, ढूंढना है, और ये आध्यात्मिक जर्नी से ही हो सकती है। ओके, जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना कि जो पानी को गंदा कर देती हैं। ओके, पानी को यहाँ पर गंदा कर देती हैं, तो आपको जैसे कहते हैं ना उस पानी को साफ करना है। और इस यात्रा में आप अकेले नहीं हो, बहुत सारी पूरी सोल फैमिली आपके साथ यहाँ पर लगी हुई है। सोल ग्रोथ, आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है। जहां पर अभी तक आप यहाँ पर अपनी कर्मा, अपने ब्लड लाइन हीलिंग में लगे हुए थे, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा में अब आपकी सोल है, ये आपको हेल्प करेगी। अभी तक तो आपको कोई हेल्प मिल नहीं रही थी, अभी तक तो आप बल्कि आपकी एनर्जी को सक किया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर आपकी जैसी सोल आपको हेल्प करेंगी आपकी आध्यात्मिक यात्रा में, जिसकी वजह से आपको खुद के ऊपर फेथ भी होगा, विश्वास भी यहाँ पर होगा। ओके, एंड यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, आपकी सोल आपको आध्यात्मिक यात्रा में बताना चाहती है कि जब तक आप पूरी तरीके से रेडी नहीं होते हो, मतलब यहाँ पर तैयार नहीं होते हो आगे बढ़ने के लिए, तब तक चीजें वहीं रुकी रहती है और आपको भी वेट करना पड़ता है। तो आपकी आत्मा यहाँ पर आपको बताना चाहती है कि आपका वो पेशेंस या वेट अब यहाँ पर खत्म हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को लेकर आप आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हो, आप खुद रेडी हो। यहाँ पर अभी तक आप रेडी नहीं थे। ओके, तो यहाँ पर टाइगर है, स्ट्रेंथ की बात आ गई कि आप अपने आप को कितना पावरफुल मान रहे हो और कितना अपने आप को बदल रहे हो। ओके, तो ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपकी सोल आपको ये बताना चाहती है। एंड यहाँ पर एक्शन, क्योंकि यहाँ पर अब आपकी जो आत्मा है वो आपको बताना चाहती है कि अब उसने जो भी नेगेटिविटी थी, ठीक है, उसे यहाँ पर पीछे छोड़ दिया है और आपकी सोल यहाँ पर आगे निकल चुकी है। यहाँ पर हमारे अंदर दोनों चीजें होती है ना, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, तो यहाँ पर अब आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, आपको अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास आ चुका है कि यस, आपने बहुत कुछ चीजों को हरा दिया। फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल, यहाँ पर आपके ऊपर के चक्रास बैलेंस हो रहे हैं एंड यहाँ पर आपकी सोल को हीलिंग यहाँ पर मिल रही है। स्पेशली जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर एक हैप्पीनेस आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। वो किस वजह से? क्योंकि आपका हार्ट चक्र हील किया जा रहा है। ओके, एंड यहाँ पर द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपकी सोल यहाँ पर ये बताना चाहती है कि डेफिनेटली आपकी सोल का एक ऐसा चैप्टर क्लोज हो रहा है और एक ऐसी जर्नी की शुरुआत हो रही है कि जहां पर आप अपने गोल के लिए आप रेडी हो रहे हो और उसकी तरफ आप बढ़ते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। सिर्फ और सिर्फ आप अपने लक्ष्य की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। आपका कोई बड़ा गोल है, कोई बड़ा उद्देश्य है, अब आप उसकी तरफ बढ़ते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, जैसे ब्रह्मांड आपको आपके सपनों की तरफ लेकर जा रहा है, आपके सोल की सपनों की तरफ आपको लेकर जा रहा है। ओके, तो ये थी आपकी बहुत ब्यूटीफुल सी रीडिंग जो आपकी सोल आपको बताना चाहती है आपकी आध्यात्मिक यात्रा में। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है। किसने क्या बोला, किसने क्या गलत करा, क्यों करा, कैसे यहाँ पर करा, ओके, उसको जो आपकी सोल को जो अचीव करना था, जहां पहुंचना था, वो पहुंच रही है। ओके, थैंक यू सो मच एंड प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।